ये कोई मेटल प्लेट है, ठीक है, और इसको मैंने बहुत ज्यादा हीट दे दी, बहुत ज्यादा हीट दे दी, जिस वजह से, आपको मैं बताऊं, जब बहुत ज्यादा हीट दे, ये आप पढ़ोगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर में, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पे हम पढ़ेंगे इसको, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है ना कभी। तो अगर मैं बहुत हीट दे दूंगा ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस के आसपास आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा, इस प्लेट के आसपास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक क्लाउड बन गया, बन गया, ठीक है। कैसे? थर्मल हीट दी इसको, हीट से वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, ठीक है ना, वर्क फंक्शन बोलते हैं वहां पे जब इसको। अब क्या किया देखना बेटा, है ये वही प्लेट है, ये वही प्लेट है, और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली मैं पॉजिटिव नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ नेगेटिव लगाऊंगा, नहीं तो खींच लेगा, खींच लेगा ना। और यहां पर एक प्लेट लगाऊंगा, ठीक है, और यहां से कनेक्ट करूंगा पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहां मेरा खेल शुरू होगा, मैं यहां पर बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा, क्या दूंगा? बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा पूरे तरीके से। और यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस पूरे को एक वैक्यूम चेंबर में डाल दिया, सो दैट एयर फ्रिक्शंस इंटरेक्ट ना कर सके इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है ना। नहीं बेटा कुछ नहीं, अब समझो इस बात को, दोनों मेटल प्लेट्स हैं, है ना, ये टंगस्टन की है मान के चलो, है ना, क्योंकि जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हुए हैं कई बार वो टंगस्टन के लिए गए थे। अब इसको क्या दिख रहा है, आगे जाना है। तुमने वो गेम देखा है वो वाला जो स्पेन में होता है, वो बुल भाग के आते हैं और लोग इधर उधर भाग जाते हैं ना। और भाई मैंने तो इसको ऐसे प्रिसीव किया, इंडिया में कई बार लोगों को लाल कपड़ा दिखाते हैं और ऐसे हटा देते हैं, बुल आगे चला जाता है ना। तो कुछ वैसी कंडीशन यहाँ पे होने वाली है। देखो जरा, यहां पर ना एक होल कर रखा है, होल, होल है यहाँ पर, ठीक है। और ये सर्टेन मेजरमेंट्स के साथ होता है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कर दो। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से भागना शुरू करेगा, क्योंकि उसको तो पॉजिटिव प्लेट दिख रही है, दिख रही है ना। जैसे ही भाग, अब ये भाग की स्पीड से रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस ये है, तो W इज इक्वल्स टू Q इंटू V, and W is also is equals to kinetic energy QV, K is half mv square। बेटा ये मैं बता रहा हूं, ये इसके बिना क्वेश्चन पेपर बनता नहीं है, ठीक है। और ये ऐसे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कहीं पे नहीं मिलेगा तुम्हें, और ये भी पोटेंशियल है, ठीक है। कभी भी फायरिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें ना, मतलब ये उठाएगा इस बात को, ये मैग्नेटिज्म में उठा सकता है, एटम में उठा सकता है, कहीं पे भी उठा सकता है, बिकॉज सर्किट तुम पहले दिन से पढ़ रहे हो। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से फायर, जब जैसे यहां पहुंचेगा ना, ये होल बना दिया, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, तो बेवकूफ बना दिया उसको, ये तो बेवकूफ बना दिया ना उसको, वो तो प्लेट के पास जाना चाह रहा था। ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ना बाहर, ये है फायर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको फायर ही कर दिया। नहीं आप मानो प्लेट यहाँ, वैक्यूम चेंबर यहां तक है बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन मुझे तुझसे ही उम्मीद है, और कोई दिक्कत नहीं है। ये फायर्ड, फायर इलेक्ट्रॉन, नहीं बेटा ये आपको मैकेनिज्म थोड़ी पढ़ना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में स्टेटमेंट कई बार लिखी होती है, इलेक्ट्रॉन इज फायर्ड विद द पोटेंशियल डिफरेंस दिस, बिल्कुल। तो आपको इमेजिन नहीं हो पाता है कि वो हो क्या रहा है, वो ये हो रहा है। आपने अल्फा पार्टिकल पढ़ा, वहां पे फायरिंग होती है, 11th में पढ़ा था, 12th में दोबारा आएगा। वो फायरिंग होती कैसे, गन में भर के लोड करके मार देते हैं क्या? ये हो रहा है वहां। एक्सरे का एक्सपेरिमेंट भी ऐसे शुरू हुआ था, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं एक्सरे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ गया है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये फायर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका यूज आप कहीं पे भी कर सकते हो, आपको कहां इसको भेजना है, कैसे क्या करना है इसके साथ में। अब इसका यहां से मैं यूज करूंगा आगे कि ये एक्सरे में कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है। क्लोज कर दे बेटा तो।